If you wanna run, then run away. If you wanna stay, then stay the same. आपने आवाज सुनी? हमें निकलना होगा। क्लेरेंस से कहो गाड़ी निकाले, और हाँ, तुम सामने मत आना। Mercy on me, my Lord. Found a man who said he'd be good to me, Lord. And
I lost myself again. Yes, again. Thinking that the heart will finally mend. Oh, the pressures I will put on him. I shrink myself again. Oh, again. Why can't I just let it flow? I'm spiraling, spiraling, so desperate for love when he takes me out. हॉस्पिटल कितना पुराना है। देखो ये वाली कोल्ड ड्रिंक मिली है मुझे। तुम्हें याद है ना इसमें क्या मिलाकर पीते थे? ये लो। यार उसे एडमिट हुए लगभग 6 घंटे हो गए। हाँ जानता हूँ, और अभी ऑपरेशन में और टाइम लगने वाला है, तो फिलहाल संभालो खुद को। वैसे अजय अभी ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात की, उन्हें अभी स्टिचेस लगा रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। ओके डी अब भी बात नहीं कर रहा? मुझसे तो नहीं। वो करेगा यार, उसे थोड़ा सा टाइम दो। मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड की, उस जूलिया की। ओह, उस कमीने को। मैं ईमेल करता हूँ, उसे किसी चीज में डाल देना। मतलब किसमें डालो? किसी में भी डाल दे यार, जैसे सब पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में? हाँ। मिस्टर डैनियल्स, बात कर सकते हैं? हमले की जगह पर चुराई हुई कार के साथ हमें एक दूसरी कार मिली जो मिस जेन के नाम पे रजिस्टर्ड है। उसके अंदर एक वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब है जिसमें हमारे ख्याल से एक एंटीकोलिनर्जिक BZ नर्व एजेंट है। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिग्नल ब्लॉक करके हार्ट अटैक देता है। हम लॉरा जेनिंग्स के होटल रूम से मिले सैंपल्स चेक कर रहे हैं, देखते हैं मैच होते हैं या नहीं। क्या आपकी बात FBI एजेंट खलील उस्मान से हुई है? हाँ हुई है। क्योंकि इस औरत के लैपटॉप में मेरी बेगुनाही के सबूत हैं। एजेंट ऑस्मन ने भी यही कहा है। फिलहाल हमारे लिए मिस जेन ही मेन सस्पेक्ट है। मार्क साइमन, लॉरा जेनिंग्स, डोनाल्ड स्लॉस जूनियर, स्टॉट मैग्नसन और उनके बॉडीगार्ड के मर्डर में। इसमें सिर्फ मिस जेन का हाथ नहीं है। इस ऑडियो में उसने माना है कि वो रॉडनी क्रेन्स के लिए काम करती थी। सुनिए इसे प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डैनियल्स। ये औरत न जाने और कितनों को मार देती अगर आपने उसे एक्सपोज ना किया होता। ठीक है, आगे की कार्रवाई हम कर लेंगे। मिस्टर डैनियल्स, वो खतरे से बाहर है। हे डी। हेलो। मॉम के ठीक होने तक तुम मेरे साथ आके रहोगे। मैं दूसरा बेडरूम साफ कर दूंगा। मैं यहीं पर ठीक हूँ। डिनर पर तो आ ही सकते हो। आपने बेडरूम पहले क्यों नहीं ठीक किया? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारी मॉम और मैं
थोड़े वक्त के लिए ही अलग हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ठीक है? तुम्हारी मॉम से मिलने जाने वाला हूं। अगर तुम्हें चलना है तो बताना। आई लव यू। अगर हमें आने वाले क्लाइमेट क्राइसिस से बचना है तो प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा हक दिए जाने चाहिए। आज एफबीआई ने ये घोषणा की है कि ये महिला जूलिया जेन, इसने मर्डर किया है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट मार्क साइमन का। जब साइमन और जेन इनके बिजनेस डील में खटास आ गई, तब जेन ने इस आदमी डोनाल्ड बार्थोलोम्यू स्लॉस जूनियर को हायर किया इस बेरहम हत्या को अंजाम देने के लिए, और फिर स्लॉस ने इल्जाम सीएनएन के होस्ट मंसी डैनियल्स पर डाला। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि जेन और स्लॉस ने मिलकर बिजनेसमैन स्टू मैग्नसन का भी कत्ल किया है, क्योंकि उनका साइमन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। एफबीआई स्पोक्सपर्सन का मानना है कि जेन ही इन सारे मर्डर्स के पीछे की मास्टरमाइंड है, और उसके मरने के साथ केस क्लोज हो गया। क्रेंस ने तुम पर से इल्जाम हटा दिया है। वो सच के साथ खेल रहा है। उसने सारा इल्जाम जूलिया जेन पे डाल दिया है। छोड़ो भी, जाने दो। कैसे जाने दो? उसी की वजह से एलिना हॉस्पिटल और में रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? हाँ? मैंने अभी डिटेक्टिव से बात की है। वो उसका कुछ नहीं कर रहे। वो कह रही थी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग से कुछ साबित नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहे। मैं जानता हूं कि ये सही मौका नहीं है, पर सीएनएन का कॉल आया था। अब उन्हें क्या चाहिए? सच सामने आया ही है तो फिर फोल्सम तुम्हारी स्टोरी सबको बताना चाहता है। बाढ़ में जाए वो। 9 दिन पहले उसने मुझे नौकरी से निकाला था। हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैं तुमसे अब तक इस बारे में बात नहीं कर रहा था। हॉस्पिटल से? हेलो। हे। हाय। मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तुम मुझे खो ही चुके थे। उसने मुझे गोली मारी मानसी, यहाँ पर। मुझे माफ कर दो। मेरी सारी गलतियों के लिए, और खासकर जो आज मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैंने अभी डिमिट्रियस से बात की। वो बहुत घबराया हुआ है। इससे उभरने में वक्त लगेगा। एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, इन पुरानी यादों को मिटाकर। ओके, तो मुझे बोलने दो। आई लव यू, बहुत ज्यादा। और यही सच है। और मुझे पता है तुमने जो किया वो क्यों किया। पर जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं, थी और मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। तुम भी सहमत हो ना इससे? मेरे ठीक होने तक तुम उसका ख्याल रखो, और फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी जिंदगी से
दूर चले जाओ। मुंशी, बात कर सकते हैं? आई एम सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। बिल जॉनसन, मैं रॉडनी क्वींस का वकील हूं। रिवाइटलाइज से? नहीं, पर्सनल वकील हूं। वो आपको अपनी तरफ से एक ऑफर देना चाहते हैं। कैसा ऑफर? $5 मिलियन का एक एनडीए साइन करना है। क्या लिखा होगा उस पर? जो भी आप जानते हैं उस बारे में बस खामोश रहना होगा। सोच समझ के जवाब दीजिए। बस एक ही पन्ना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपके और रॉडनी के बीच में है। भाड़ में जाओ। हैव अ गुड डे। तो इसका मतलब वो अब तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो अच्छी बात है ना? और अगर मैं हामी नहीं भरूं तो? तुम्हारी फैमिली बहुत कुछ झेल चुकी है। क्रेन्स जानता है कि मुझे सच पता है। मेरे साइन करने के बाद भी वो मुझे मारना चाहेगा। अगर आज नहीं तो अगले 6 महीनों में। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस तरह डरते हुए नहीं बिताना चाहता कि कब कोई कहां से आके मुझे मार के चला जाए। मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी जब तक वो जेल नहीं जाता या मर नहीं जाता। तो क्या करोगे? क्योंकि मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, एक भी नहीं। I mean, क्या करोगे? क्या तुम खून करोगे? नहीं, ये तुम्हारी फितरत में नहीं है, सोचना भी मत। तुम तुम्हारे डैड जैसे नहीं हो। जाकर साइन कर दो, फॉल्सम का ऑफर ले लो, सीएनएन का शो करो और क्रेन्स को भरोसा दिलाओ। जो भी झूठ उसने मार्केट में फैलाया है तुम उसे सच साबित करो, और फिर देखना वो पक्का तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। ठीक है, ब्रायन को कॉल करो। ठीक है, अभी करता हूँ। और मुझे एलेना के लिए सिक्योरिटी चाहिए, चाहे जितना भी पैसा लगे। हाँ ठीक है। तुम सीएनएन के शो पर क्या कहने वाले हो? अब तक सोचा नहीं है। Hey. हे, तुम्हें तुम्हारी कार मिल गई? हाँ, मिल गई, थैंक यू। मुझे पता है मार्क को किसने मारा और किसके कहने पर। उसका नाम रॉडनी क्रेन्स है। तुमने एफबीआई को बताया? वो नाम सबके सामने लाऊंगा, सोचा तुम्हें पहले बता दूं। इसके बाद फोर्स को पता चल जाएगा कि इन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तुम चाहते हो मैं फौज को बताऊं ताकि वो मार्क की मौत का बदला मैं ले? चाहता हूं कि क्रेन्स का नाम सबके सामने आए इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे। उसकी वजह से मेरी बीवी मरने वाली थी। हालांकि गलती मेरी भी थी कि उसे इन सब में शामिल किया। उसमें मैं अपनी गलती भी मानती हूँ। मार्क की मौत के पीछे जूलिया जेन वो मेरे पास आई थी एफबीआई ऑफिसर बनके। उसने पूछा मुझसे मार्क कहाँ है। मुझे फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि वो गिरफ्तार हो सकता है, पर तो मतलब तुम भी चाहते हो कि गुनहगार को सजा मिले? मैं चाहती हूँ सबको सजा मिले, यहां तक कि मुझे भी।
उस आदमी का एक भी बॉल बास्केट में नहीं जा रहा है। तुम खेलती हो? कॉलेज में घुटने पर चोट लगने से पहले, फिर छोड़ दिया। मैं कॉलेज में सबके निशाने पर था, खासकर गोरे लोगों के। मेरे डैड जेल में थे तो मैं अपने होश में नहीं था, और मैं अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट यूनियन का भी हिस्सा था। कॉलेज में अक्सर मुझे लोग ज्ञान देते थे, उकसाते थे आतंकी बनने के लिए। मुझे कहते थे मानसी द मिलिटेंट, और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि मेरी हैसियत क्या है इस दुनिया में। इन सब में उलझा हुआ था, और वो चाहते थे कि मैं बस हमेशा उनके इशारों पर ही नाचता रहूं। और फिर मुझे बेटी हुई, लोगों को पता चला और वो मुझे चिढ़ाने लगे कि ये एक नाजायज औलाद है। तो एक दिन गुस्से में मैं उन्हें मारने चला गया। उल्टा उन्होंने मुझे मारा। मैंने भी एक दो को मारा, पर लगता है वो मुझे मारने का बहाना ढूंढ रहे थे। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं अकेले लड़ूंगा, और तलाश में निकल पड़ा। पता नहीं किसकी। लोग जानवर से कम नहीं है। मुझे उनसे उलझना नहीं चाहिए था। मैं अपने बेटे को यही समझाता हूं, पता है। बैट से उनका सर फोड़ देना चाहिए था। मैं बस ये सोचता हूँ कि काश वो हमारे इस ग्रुप से अपना गम बांटकर खुद को हल्का कर लेता तो अच्छा रहता, क्योंकि इस दुनिया में अकेला चलने वाला अक्सर तन्हा रह जाता है। खैर छोड़ो, तो ये जाम एक भले आदमी के नाम फ्रैंको। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम ठीक हो? मत पूछो, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मैं सच में बहुत बड़ा चूतिया हूं। वो बेचारा अकेला इतने सालों से लड़ता जा रहा था नाइंसाफी के खिलाफ। मैंने उसका साथ छोड़ दिया। मेरी भी फैमिली है। एनीवे, मैं इस केस को छेड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी नौकरी चली जाएगी। पर ये लो फ्रैंको की नोटबुक। उसे क्रेन्स के बारे में पता नहीं था, पर अगर होता। इसमें जो लास्ट एंट्री है वो मिनेसोटा के कोबाल्ट माइन की है। शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। ठीक है। थैंक यू। इट्स ओके। तुम्हें कैसे पता कि वो सच बोल रहा है? नहीं पता, पर उसकी बात में दम है। मार्क को पता था रिवाइटलाइज क्या कर रहा है। रॉडनी क्रेन्स रिवाइटलाइज चलाता है। मार्क ने जैसे ही उन्हें सपोर्ट करना बंद किया, वो मारा गया। ये हमें क्यों बता रही हो? हाँ? क्योंकि तुम लोगों को ही जानना था कि मार्क का कातिल कौन है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। और मैं थक चुकी हूं उन गधों की वजह से जिन्हें लगता था मैंने उसे मारा था। उन्हें कैसे पता चला मार्क कहाँ है? अगर वो चुनाव का नतीजा अपने हित में कर सकते हैं तो किसी इंसान का गूगल मैप से पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मार्क केयरफुल रहता था। हाँ, लेकिन उसकी मौत हुई ब्लैक आदमी के घर के बगल में, और उसी ने सच्चाई का पता लगाया, और तुम लोग यहाँ बैठकर केक बना रहे हो। देखो, तुम लोगों के आदमी हर जगह हैं जो इस सच्चाई का पता लगा सकते हैं। मुझे बस इतना ही पता था, ओके? बाकी तुम लोग देख लो।
मुंशी, बात कर सकते हैं? हाँ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वक्त निकाल के आने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी स्टोरी है ही कमाल की। तो जैसा मैंने कहा था, हमने ये स्टोरी रची है कि हमारा एक बहुत ही खास दोस्त और होस्ट जिसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। खास? हाँ, सही तो कह रहा हूँ मैं। मुझे निकाल दिया था। नहीं, सस्पेंड किया था। कम ऑन मैन। तुम पर मर्डर इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था, कोई भी होता यही करता। देखो, हमें पता है कि तुम रॉडनी क्रेन्स का पर्दाफाश करना चाहते हो। हम तुम्हें वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम चाहते हैं तुम अपने अंदर दबे इमोशंस को बाहर लाओ। समझ गया मैं। तुम्हारा रंग तुम्हारा दुश्मन बन गया। तुम्हारी बीवी पर हमला हुआ। तुम तो जानते ही हो तुम्हें क्या करना। उस आदमी को सजा दिलवानी है। मैं जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। मैं समझता हूं। आप बीती नहीं सुनानी। ये एक न्यूज़ प्रोग्राम है जहां मैं लोगों को बताऊंगा उस शख्स के बारे में जो उनकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। मैं समझता हूं। हम सब समझते हैं। सबको पता है कि डिसइंफॉर्मेशन कितना खतरनाक है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इसे बोरिंग मत बनाना। देखो, लोग जज्बातों से रिलेट करते हैं। सिर्फ फैक्ट सुनकर वो रिएक्ट नहीं करते। उनके अंदर गुस्सा जगाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो दो उन्हें। ये सब कुछ होने से पहले हम तुम्हें तुम्हारा अपना शो ऑफर करने वाले थे। आज अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कर दें। कैली, आपने अच्छे से सोच लिया? हाँ। ये बहुत रिस्की है। रिस्क तो हर चीज में है। हाँ। मुझे जाना होगा। गुड लक। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। सब लोग शांत हो जाइए, हम 1 मिनट में लाइव जाएंगे। जो आवाज आपने अभी सुनी वो जूलिया जेन की है और एफबीआई का मानना है कि सारी हत्याओं के पीछे उसी का हाथ है। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि जूलिया जेन किसके लिए काम करी थी, जिसका जिक्र उसने खुद किया था। रॉडनी क्रेन्स, रिवाइटलाइज का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। क्रेन्स की असलियत सामने लाना खतरनाक है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। अब उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलावा मेरे पास और भी सबूत है उन दोनों की पार्टनरशिप का। ये है सर्विलेंस फुटेज जो मुझे मिनेसोटा के सीगल लेक के प्राइवेट एयरपोर्ट से मिली है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स में रिवाइटलाइज का अपना एक लौता कोबाल्ट माइन है, जिसके ऊपर से सारे नियम हट जाएंगे जब अगला क्लाइमेट बिल पास होगा। क्रेन्स ने जेन को हायर किया अपने रास्ते के सारे कांटे हटाने के लिए। तो मैं अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना काम करे और रॉडनी क्रेन्स को गिरफ्तार करे, जो उज्जवल भविष्य के नाम पे गलत जानकारी और मर्डर करके प्रॉफिट कमा रहा है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाहता हूं, जवाबदारी की। जब क्रेन्स जैसे लोग हमारे अंदर की इंसानियत को खत्म कर देते हैं, हम जवाबदारी से पल्ला झाड़ देते हैं। हम एक दूसरे पर कीचड़ उछलते हैं और अपने हिस्से की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। हमेशा शुरुआत अपनों से होती है। मैंने भी वही गलती की। जवाबदारी से पल्ला झाड़ लिया था, अपने समाज से, उनसे भी जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। अगर मैं उनकी नजरों में गिरा तो यकीनन आप सबकी नजरों में भी गिर जाऊंगा। इस महामारी का हिस्सा मैं भी हूं। अब मैं यहां बैठकर सच्चाई को और नहीं झुठलाऊंगा। तो अब मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं और ना ही किसी की कठपुतली। अब कोई पागलपंती नहीं। सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सच में मंची डैनियल्स ने बहुत कुछ कहा अपने शो में। मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगी, आपने जो देखा और सुना उसके बारे में। देखो, डैनियल्स की नीयत तो अच्छी थी, पर शायद वो थोड़ा भटक गया था। मेरा मतलब वो उसी सिस्टम को गलत और करप्ट कह रहा है जिस सिस्टम ने उसे बनाया है। लेकिन जो उनके साथ हुआ उसके बाद वो बहुत स्ट्रांग लग रहे थे। हाँ, बहुत स्ट्रांग लग रहा था और जोश में भी लग रहा था। पर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि उसने जोश में होश खो देने वाली हरकत की है। जोश में होश खोना, हाँ, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। तेरे की। क्या वो वापस? मैं शर्त लगाता हूँ कि वो वापस नहीं आएगा। Well, I hope कि आप गलत कह रहे हो। मैं चाहती हूँ कि वो CNN पर लौटे, क्योंकि हम भी बेताब है डैनियल्स को टीवी पर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए।
तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा। मॉम ने कहा है इसीलिए। बेडरूम तैयार कर दिया मैंने। वही सोफा कम बेड वाला रूम। वो बेडरूम है सोफा कम बेड के साथ। आ तुम्हें दिखाता हूँ। मैं सिर्फ आज की रात रुकूंगा। बाकी चीजें का रखी है, वो जो अवार्ड मिले थे। अब उन चीजों की जरूरत नहीं है। चाहो तो हम पोस्टर्स लगा सकते हैं। अब भी बॉब मार्ली के फैन हो? बॉब मार्ली का क्रेज कभी कम नहीं होता। कल रात मुझे न्यूज़ पर देखा। ओके, तो कैसा लगा? बताने जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने उसे एक्सपोज किया जिसने तुम्हारी मॉम पर हमला करवाया। मुझे तो टीवी सीरियल जैसा ही लगा। बोलो। नहीं, मैंने जो किया उससे फर्क नहीं पड़ेगा? टीवी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और बेटर आइडिया है? अगर उसे जानते हैं तो उस पर वैसे ही गोली चलाइए जैसे उस रात उन गोरों पर चलाने वाले थे। ये कोई हल नहीं हुआ। यही सही है मेरे हिसाब से। मैं तो यही करता। कानून अपने हाथ में लेते। इंसाफ के लिए। वो मरते मरते बची है। जानता हूं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप उनसे प्यार करते हो। वो मुझसे अलग होना चाहता है। आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। पर यह सब आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आता। ये सच नहीं है। उन्होंने आपके लिए एक मर्डर कर दिया है। किसी की जान ले ली। और आपको लगता है कि आप टीवी शो पर जाओगे, कुछ बोलोगे और आप हीरो बनोगे? नहीं। आप कभी नहीं समझेंगे। कहां जा रहे हो तुम? पोलो के साथ बाहर। अगर हम देश के अंदर के आतंक को रोकना चाहते हैं तो हमें जो चाहिए वो सारे सबूत मौजूद हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। उन्होंने किसको अगवा किया, कहां पर बम फोड़ा, किस किस को मरवाया। और आप हैरान होंगे इनमें से सबसे ज्यादा कारनामे फौज की पीए ब्रांच ने किए हैं। और आप अचानक हमसे ये सब शेयर करना क्यों चाहती है? क्योंकि मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, पर क्यों? क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा थी। जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकती, पर आगे होने से रोक सकती हूँ। तो तुम्हें फौज का वजूद बिठाना है? हाँ, जबकि वो सिस्टम की ही देन है। वो कैसे? इंसान ही इंसान का दुश्मन है। 2 दिन पहले मंसी डैनियल्स ने डेटा एनालिस्ट रॉडनी क्रेन्स पर आरोप लगाया था। उसके बाद पोकोनोस रीजनल पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया कि वो क्रेन्स से बात करेंगे। तो आज सुबह क्रेन्स पुलिस स्टेशन आए थे। उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आते ही सभी रिपोर्टर्स को ये बयान दिया। मिस जेन एक दिमागी मरीज थी और बहुत उलझुल हरकतें किया करती थी और उसने कई बार हमारा नाम बदनाम किया था। आपने जो एयरपोर्ट वाली फोटो देखी है उसके 1 हफ्ते बाद ही उन्हें निकाल दिया गया था और तब से लेकर अब तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं मानता हूँ आजकल बदनाम करना आसान है, लेकिन झूठी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड करके और बेकार के इल्जाम लगाना बहुत ही घटिया हरकत है, बहुत ही खराब बात है। बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू। I've got bad luck, and I think it's following me. I'm down and out, and I'm still not on my own. I'm holding on, but I got one thing left, you see. I'm
डी कहाँ हो? Demetrius? डिमिट्रियस, तुम जहां भी हो मुझे इसी वक्त कॉल करो, समझे? यो, मैं डी हूँ। मैसेज छोड़ दो। उससे बात हुई? नहीं, लेकिन उसकी लोकेशन मिल गई। 500 ब्लॉक, गल्फ एवेन्यू, स्टैटन आइलैंड। कितनी दूर हो आप? 30 मिनट दिखा रहा है। मैं भी तब तक पहुंच जाऊंगा। डिमिट्रियस! डिमिट्रियस! हे, आप यहाँ क्यों आए हो? गन नीचे फेंको। नहीं फेंकूंगा। मैंने कहा गन नीचे फेंको। जी! हे, अपनी गन नीचे फेंको। आप डरपोक हो। आप सिर्फ बातें करते हो और आप हमेशा से यही करते आए हो। सिर्फ बोलते रहोगे पर करोगे कुछ भी नहीं। तो बताओ मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि इस बार आप कुछ तो करो। तो क्या मैं लोगों को मारूं? मुझे बिल्कुल नहीं पता डैड। गन मुझे छोड़ दीजिए। गन छोड़िए फेंको। मुझे। दी, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे छोड़ दो गन फेंको। डैड। बेटा, शांत हो जाओ। 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 शांत हो जाओ बेटा। शांत हो जाओ। आप नहीं समझते। नीचे रखो इसे बेटा। नीचे फेंको बेटा। कम ऑन। गन नीचे रखो। नीचे रखो बेटा। नीचे रखो इसे, ओके? कम ऑन। ओके? सब ठीक है। सब ठीक है। डी,
उससे बात करो, वो बहुत अपसेट है। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे फिलाडेल्फिया में मिलता हूँ। बेवकूफ़ी मत करो। सोचना भी बात। ठीक है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी होती, पर तुमने CNN पर मेरे बारे में जो कहा। मुझे नहीं करनी। क्या नहीं करनी? ये सब बकवास। ठीक है, तो तुम ज्ञान यहां से बांटते तुम्हें तो बात नहीं करनी थी ना इस बारे में। मारने आए हो? मार दो। मैंने कुछ नहीं किया। सच में? मैं लोगों को पैसे देता हूं तुम जैसे लोगों को दूर रखने के लिए, और खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं ताकि दुनिया को बचा सको। तरीके ढूंढता हूं प्रॉफिट के लिए। एयर कंडीशनर के नुकसान को कम करने के। और तुम्हें पता है वो कैसे कम होगा? तुम जैसे हरामियों को मारकर। जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। अपना मुंह बंद करो। सवाल तो तुमने ही किया था। तुमने मेरी बीवी को मारना चाहा। अगर कोई तुम्हारे अपने को चोट पहुंचाए या तुम्हें चोट पहुंचे किसी के सच को तोड़ने मरोड़ने से या किसी नियो नाजी के मरने से, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम इसके पीछे का मकसद देखो। कुर्बानी। यहां हम दोनों ही हैं। एक के हाथ पे गन है और दूसरा कुर्सी पर बैठा है। तेरा भेजा उड़ाकर, तेरे हाथ पे गन थमाकर, वो कैमरा ऑफ करके यहां से चला जाऊंगा। आलीशान गाड़ी में बैठकर अपने आलीशान घर में
जिसके पैसे उस नेटवर्क ने दिए हैं जो हर रोज हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हें लगता है सिर्फ मैं पॉलिटिशियंस और इलेक्शंस को कंट्रोल करना चाहता हूं? सब करना चाहते हैं। तुम्हारे नेटवर्क वालों ने भी तो तुम्हें खरीदा ही है, और तुम मानो या ना मानो, तुम बिकाऊ हो। इन सब में तूने मुझे क्यों फंसाया? तुम वहां थे, पर अब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। जाओ सोशल वर्क करो। और अगर मैं तुझे यहीं मार दूं तो? अपने बाप की तरह। पर तुम ये नहीं करोगे। हाँ, पर तुम फिर भी मरोगे। मेरे जैसे और सैकड़ों लोग हैं, और आज यहां मेरे मर जाने पर कुछ बदलेगा नहीं। मैं सिर्फ मशीन का एक पार्ट हूं। हम दोनों ही हैं। गैर जरूरी है, पर तुम मुझे मारोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने आप को सुधारना चाहते हो, है ना? अपनी कम्युनिटी के लिए, जिन लोगों ने तुम्हें बनाया है। एक बार खुद से सवाल पूछो कि वो कम्युनिटी क्या चाहती है। बदला या फिर एक अच्छा लीडर? चलाओ। मेरी रिप्लेसमेंट तैयार है, और वो ये अच्छे से जानते हैं कि तुम कौन हो। These arms are mine. They are lonely, lonely and feeling blue. These arms are mine. They are yearning, yearning from wanting you. And if you would let them hold you. मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है मिस्टर साइमन के मर्डर से जुड़े हर चार्ज से। थैंक यू। They are burning, burning from wanting you. Hey! These arms of mine. दहाड़े डेटा एनालिस्ट रॉडनी क्रेन्स के मर्डर के बाद सब कह रहे हैं कि इंसाफ होकर रहता है। क्रेन्स पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लीडर मार्क साइमन का मर्डर प्लान किया था। अगर हम अपने कर्मों से दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे कर्म लौटकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल से रॉडनी क्रेन्स के साथ भी वही हुआ है। पोल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एनर्जी कमीशन चेयरमैन रॉस राइट सही जा रहे हैं, और इस बार भी सेनेट इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं। अब इस बारे में और भी चर्चा करेंगे जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जाएगा। Just be my little woman. Just be my lover. Oh, I need me somebody. Somebody to treat me right. Oh, I need your arms. Loving arms. मेरे लिए तो बात है। मुझे वो कॉर्ड पास करो। बस थोड़ी देर में बन जाएगा। बस इसे चला मत एक बार। ला दो। थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ आया करता था जब मैं छोटा था। वो और उनके फ्रेंड्स वहाँ बैठकर साथ में रम और कोक पीते थे। मैं उनका बचा हुआ कोक लेकर उनकी बातें सुन रहा था। यार, कितना खुश था मैं।
खुश तो मैं आज भी हूँ। आजा गाड़ी के गले लग जाओ। डैड प्लीज छोड़ दीजिए। मैं क्या छोड़ दूँ? इस तरह डरना, पूरी जिंदगी डर कर नहीं जी सकते। हे डैड, देखो। If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming 6 times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. My wandering got my ass wondering, where crisis and all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, 2 triple O. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Folks don't even own themselves, paying mental rent. The corporate presidents. 1 out of 1 million residents. Be a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, 2 triple O is. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game.